चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। तो कल यहाँ पर उद्धव जी कह रहे थे कि मैत्रेय जी के सामने भगवान ने मुझे लक्ष्य किया, उनकी ओर देखा भी नहीं, मुझे देख करके, यद्यपि मैत्रेय ऋषि आए थे, महाभागवत है, कथा श्रवण परायण है, उद्धव जी तो भी भगवान ने मेरी ओर ही देखा और मुझे लक्ष्य कर कहने लगे, कहा उन्होंने कि किस प्रकार से उद्धव तुम पूर्वजन्म में वसु थे, तुमने प्रजापतियों के साथ मिलकर के और वसु के साथ मिलकर के यज्ञ किया, उद्देश्य था मेरी प्राप्ति, उसी कारण मैं तुम्हें अब कृपा करूंगा, वो और तुम्हें वो चीज दूंगा जो दूसरों के लिए अप्राप्य दुर्लभ है ना। वही ज्ञान दे रहे हैं उनको, तो कह रहे थे वो जो ज्ञान पहले सृष्टि के प्रारंभ में यस प्रोक्तम अजाय नाभ्य पद में निषन्नाय, पूर्वकल्प में पाद्मकल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी में नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो मैंने उन्हें उनको ज्ञान दिया था। क्या ज्ञान दिया था? सृष्टि विषय में ज्ञान प्रदान किया था, है ना। जो मैंने ज्ञान दिया था उस मनीषी मुनि ने उसी को ही भागवत कहा है। किस प्रकार से इत्यादितोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणादनुग्रह भाजनोऽहम् स्नेहोत्तरामो रामो स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चन् शुच प्राञ्जलिदाव भासे इति आदृत उक्त परमस्य पुंस। उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार से जब भगवान ने मुझे आदर किया, मुझे स्नेह पूर्वक उक्त ये शब्द कहे, प्रतिक्षणा अनुग्रह भाजनो हम, क्या बता रहे? आदर पूर्वक जो भगवान मेरे पर जो ये उक्ति थी, जो बातें उन्होंने कही, कैसे थी? आदर कहने से, आदर किसे किया जाता है? श्रेष्ठ को। तो आदर क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? कि भगवान उद्धव को आदर करेंगे? आदर का अर्थ यहाँ पे क्या लेंगे? स्नेह है, अर्थात आदर उक्ति और कृपावलोकन रूप जो अनुग्रह मैंने प्राप्त किया, अनुग्रह भाजनो हम, क्या दो चीजें प्राप्त की। एक तो उनका स्नेह वचन, दूसरा मेरी और जो, क्योंकि वहां मैत्रेय ऋषि बैठे थे, परंतु उनका लक्ष्य कौन था? मैं था। मेरे पर तो कृपा अवलोकन जो कर रहे थे, इसको प्राप्त करके स्नेहोत्थ रोमा, स्नेहोत्थ रोमा, उत्थ रोमा, उनके इस स्नेह से मेरा शरीर रोमांचित हो गया। रोमांच किसे कहते हैं? रोमा बोलिया खड़ी हो जाती, उसे कहते हैं रोमांच हो गया। स्खलिताक्षरंतम, स्खलित अक्षरस्तम मुंचन सुच, और जो मेरे जो शब्द थे वो क्या हो गए? अस्खलित, अर्थात स्खलित किसे कहते हैं? डगमगाना। रास्ते में जा रहे हैं, कदम डगमगा, भाई फिसल जाना, स्खलित हो जाना। मेरे वचन कैसे स्खलित हो गए? मतलब मेरे वचन ढंग से निकल ही नहीं रहे थे। ये महाप्रभु कहते थे ना, जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे, ज ज ज ज ज ज गो ज ज ज गो करते ना, उसे कहते हैं क्या? स्खलित होना। और मुंचन शुच,
और मेरे नेत्रों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रांजलि और क्या मैंने क्या किया? प्रांजलि अर्थात हाथ जोड़ करके अवभाषे, मैंने भगवान से कहा, हाथ जोड़ के मैंने कहा, क्या कहा? कुअन्वीषते पाद सरोज भाजाम दुर्लभो अर्थेषु चतुर्ष्वपि तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पादाम्बोज निसेवनो सुखः। कौन कह रहा है ये? उद्धव जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, मैंने भगवान जी ये कहा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, मैंने भगवान जी ये कहा। ऐसी उक्ति है कि नहीं? उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, मैंने भगवान जी ये कहा। कौन किसे कह रहा है? मूल में कौन किसे कह रहा है? मूल में कौन कह रहा है? मूल में कह रहे हैं सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि कह रहे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं, सूत गोस्वामी ने कहा, मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि उद्धव जी ने कहा, उद्धव ने विदुर से कहा, भगवान ने ये कहा, मैंने ये कहा, ये कहा सिस्टम है। समझे कि नहीं? पहले सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने ये कहा। क्या कहा? उद्धव जी ने विदुर से ये कहा है, मैंने भगवान जी ये कहा। ये है क्या? और मैंने तुमसे कहा। ये ना कहा वाला सिस्टम है, समझ लो कहाँ क्या हो रहा है। याद रखना पड़ेगा। किले समाज अभी किले समाज हो चुके हैं। कौन से? जो हम सुने हैं। पहला समाज क्या था? ब्रह्म नारद संवाद, शुद्ध सौनक संवाद, फिर ब्रह्म नारद संवाद। अब क्या चल रहा है? ये उद्धव विदुर संवाद। अब चलेगा मैत्रेय उद्धव संवाद, उद्धव मैत्रेय संवाद चलेगा, विदुर मैत्रेय संवाद चलेगा। ये सब इसको सब लिख लेना। वो तो क्या बोलते हैं उसको? महात्मा में, वो महात्मा में। तो अभी चल रहा हमारा विदुर उद्धव विदुर संवाद, फिर चलेगा विदुर मैत्रेय संवाद। तो इसमें ये कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से, मैंने कहा, को अन्वीषते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो अर्थेषु चतुर्ष्वपि। मैंने कहा, हे भगवान, तो पाद सरोज भाजाम, जो आपके चरणों की भक्ति के भाजन है, अर्थात आपके चरणों के तृणाशित है, जो आपको आपकी भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, चरणों के समर्पित हो चुके हैं, तो को मने चतुर्ष्वपि, तो चार जो पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्ष है, उसके लिए ये जो चार पुरुषार्थ है, सुदुर्लभो अर्थेषु, उसके लिए दुर्लभ कैसे हो सकते हैं? ये जो आपके चरणों को समर्पित हो चुके हैं, आपके भक्त हैं, उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष को सुदुर्लभ, और दुर्लभ कैसे उससे दुर्लभ कैसे हो सकते हैं? दुर्लभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लभते अंजसा,
यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य योगेन दान धर्मेण शरीर विचरे रहते मदभक्त नहीं मदभक्ति योगे लभते अंजसा स्वर्गापरो मधाम कसंत यदि वांछति। ये श्लोक है इनमें क्योंकि क्या क्या बताया? यद कर्म भी यद तपसा यद ज्ञानतः कर्म के द्वारा ज्ञान के द्वारा योग के द्वारा दान के द्वारा और दान धर्मेण और धर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है मद भक्ति योग लभते अंजसा मेरे भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करने से मेरा भक्त अंजसा सहज ही वो सब प्राप्त कर लेता है। क्या? कर्म भी या जो कर्म से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होता है, योग से प्राप्त होता है, दान से प्राप्त होता है, ध्यान से प्राप्त होता है, वो सारा फल मेरा भक्त बिना वो साधन किए वो साधन किए मेरे भक्ति प्रभाव से स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। पहले कह रहे हैं प्रभु है ना, जो आपने मुझसे कहा मैं कि जैसे मैंने ज्ञान दिया ब्रह्मा को तुम्हें ज्ञान दूंगा, तो उद्धव जी कह रहे हैं जो कह रहे हैं प्रभु ये तो बात कुछ जची नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जो आपके चरणों के समर्पित आपके दास हैं, भक्त हैं, उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये दुर्लभ हो ही नहीं सकते। तथापि ना हम प्रवृणों में भूमन, तथापि हे भूमन, हे प्रभु मैं उन चीजों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की मैं इच्छा नहीं करता हूं, मुझे वो तो चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए? भगवत पदाम भोज निषेवणो सुख। बस क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मुझे एक ही चीज चाहिए। क्या? भगवत पदाम भोज, आपके चरण जो चरण कमल है, निषेवणो सुख, मेरी एक ही उत्सुकता है आपके चरण कमलों की सेवा है। मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, शब्द है प्रवृणों में, मैं वर्ण करता हूं। क्या वर्ण करता हूं? आपके चरणों की सेवा को ही मैं वर्ण करता हूं, मतलब प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। टीका में कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, सेवक आमाके संसार से मुक्त करिते। मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे संसार से मुक्त करने की, साहित्य आदि देने की जो इच्छा करने की, जो ज्ञान देने की आकांक्षा कर रहे हैं, आप मुझे ज्ञान देने की इच्छा कर रहे हैं। क्यों? जिससे मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, है ना? इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आप मुझे ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हैं। क्यों ज्ञान की चेष्टा कर रहे हैं? कि मैं ज्ञान का अवलंबन करके संसार से मुक्त हो जाऊं। अब ये उद्देश्य है ना। तो कह रहे हैं कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ तो आपके चरण को जो आपको भजन करते हैं उनको तो मिल ही जाते हैं, न चाहे तो ही मिलेंगे। क्योंकि भक्ति का आनुषंगिक फल है ये, चाहो ना चाहो। यदि आपने गैस जलाया है, चूल्हा जलाया है, रोटी बनाने, भोजन बनाने के, रोटी बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए, चाहो ना चाहो अंधकार भी दूर होगा ही, चाहो ना चाहो ठंड भी दूर होगी ही। ये नहीं हो सकता है, नहीं जी हम रोटी बनाएंगे और अंधकार दूर नहीं होगा, हम जो रसोई बनाएंगे और ठंड दूर नहीं होगी। हो सकता क्या ये? वस्तु का स्वभाव होता है। उसी प्रकार से आपकी भक्ति का भी स्वभाव है। एक क्या स्वभाव है? एक उसका मुख्य फल है, एक गौण फल है। दोनों फल मिलेंगे वो अलग बात है कि भक्ति उसको गौण फल को लेते नहीं है, लेंगे नहीं, परंतु आएगा।
मान भी आएगा, सम्मान भी आएगा, सब आएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, अतः जो आप चरणों का भजन करते हैं उनके लिए ये वस्तु दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ भी है, परंतु किनके लिए है? जो भजन नहीं कर रहे, कर्मी के लिए स्वर्ग आदि दुर्लभ है, ज्ञानियों के लिए मोक्ष दुर्लभ है, योगियों के लिए सिद्धि दुर्लभ, आसान नहीं है ये। कर्मी सोचे मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, इतना आसान नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ। और यज्ञ भी कैसे होने चाहिए? निष्त्रुटि, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मंत्रों में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, आसन में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, दान देते हैं, दान देने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक ब्राह्मण भी रुष्ट हो गया, दक्षिण आदि से फेल, आसान थोड़ी है। हमने सुन लिया तो वो आसानी है। ये जो कर्म से जो भोग प्राप्त होता है ये भी आसान नहीं है, यहां से मुक्ति प्राप्त होती है ये भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर जन्म लग जाते हैं ज्ञानियों को, कर्मियों को वो फल प्राप्त करने के लिए। तो भी कह रहे हैं, तो फिर क्या विशेषता है? भगवान की भक्ति करने से सहज। भक्ति की बात छोड़ दो, भक्ति की बात छोड़ दो, है क्या? कामात द्वेषात भयात स्नेहात ऐसा भक्तेश्वरे मन आवेश हित्वा वह गतिम गता। प्रेम से भक्ति बहुत ऊपर की बात है, प्रेम से मिल ही जाता है। कहा द्वेष और भय से, द्वेष से भी भय से भी यदि कोई मन को आविष्ट करता है आपके प्रति, भगवान के प्रति, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्त कर लेता है, द्वेष से भी। तो फिर जो भक्त है भी उसका कहना है क्या? जो भक्ति कर रहा है उसका तो कहना ही क्या? ये कह रहे हैं यहाँ पर, तब मुझे ये जो कह रहे हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये दुर्लभ नहीं है जो भजन करता है। अर्थात सकाम भक्त गणेरो ज्ञान व्यतिरिक केवल मात्र जो सकाम भक्त होता है ना, ज्ञान के बिना ही, जैसे एक भक्त है, कल बताया था ना, विद्या भक्ति, ज्ञान विद्या भक्ति, कर्म विद्या वैष्णव भक्ति, वैष्णव धर्म, कर्म विद्या वैष्णव धर्म, ज्ञान, उसमें क्या है? ये ज्ञान विद्या वैष्णव धर्म है, वो भक्ति ही कर रहा है, वो ज्ञान का अवलंबन नहीं कर रहा है, ज्ञान वैराग्य अवलंबन कर ही नहीं रहा है वो। जैसे हम तुम कर रहे हैं ना, हम ज्ञान के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वैराग्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, बस पर हम क्या कर रहे हैं? केवल कृष्ण अनुशीलन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आरती मार रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं। परमविद है जो भगवान को माने नहीं, उन्होंने देवता के समान माना, हाँ, इसको फिर नित्य क्यों बोले? नित्य क्यों बोल दिया? धर्म तो नित्य है ना। किस कहाँ पे? जो परमविद ज्ञानविद ये भी तो नित्य है, फल दे रहे। परंतु यहाँ नित्य इस दृष्टिकोण से बोला या तुलना की गई अनित्य से। जैसे एक क्लास में मैक्सिमम नंबर की बच्चे का है 50, क्या बोले क्लास का वो टॉपर है, क्लास के क्या वो टॉपर है, उस तुलना में बोल दिया गया इसको। ना तो ज्ञान, ना तो वैष्णव भक्ति, तो विद्ध भक्ति नित्य हो ही नहीं सकते ना, नित्य नहीं हो सकती। तो क्यों बोल रहे हैं इसको? हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो श्रवण किया एक व्यक्ति जो ज्ञानविद वैष्णव है, वो ज्ञानविद वैष्णव जरूर है, तो फिर वैष्णव धर्म क्यों कह रहे हैं उसको? वो एज इट इज वैष्णव नियम पालन कर रहा है। अर्थात वैष्णव क्या है? कोई देवी देवता की उपासना नहीं कर रहा है, ज्ञान आदि को चेष्टा नहीं कर रहा है, वैराग्य चेष्टा भी नहीं कर रहा है, भक्ति कर रहा है। बस उद्देश्य क्या है? मोक्ष मिल जाए, और मिलेगा उसको, ठीक, वो भोग मिल जाएगा। ज्ञान वाला जो बोला तो
सब मिल जाएगा। कर्मी को जो कर्मी जो भी तो उसको भोग मिल जाएगा, इसको मोक्ष मिल जाएगा इसको। तभी तो अंजित बोलेगा, अंजित तो है ही वो, मिल जाएगा उसको। मोक्ष भी नित्य थोड़ी है, मोक्ष नित्य कैसे हो जाएगा? क्यों? जीव स्वरूप दास है, सेवा नित्य है, ना तो भोग नित्य है ना मोक्ष नित्य है। तो मोक्ष नित्य, भोग तो अनित्य है, इस जगत में ही है। मोक्ष की स्थिति है, उसको नित्य क्या बोल भी सकते नहीं बोल सकते, क्योंकि जीव मोक्ष जो मोक्ष है वो जीव स्वरूप में है ही नहीं। वो एक दिन तो उसको वहां आना पड़ेगा ना। तो जो साहिब जी प्राप्त कर चुका है कभी ना कभी तो आएगा ही, ये नहीं वो नित्य स्थान नहीं हो, भी आएगा। अब कब आएगा तो भगवान जाने, और कृपा हो जाए, परंतु वो ऐसा नित्य नहीं होगा। तो नित्य क्यों बोलते हैं मोक्ष को भी? क्योंकि उसकी अवधि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कह रहे बिना ज्ञान के ही, ज्ञान के बिना ही जो आपका भजन करता है वो भजन के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः तो जो कह रहे हैं आप मैं तो ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो मुझे चाहिए नहीं हो मोक्ष, यदि चाहिए भी होगा तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। पहली बात तो भक्त को मोक्ष चाहिए नहीं, तो मोक्ष चाहिए नहीं तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो साध्य नहीं चाहिए, साधन क्यों चाहिए? पहले हमें क्या चाहिए होता है? साध्य, फिर साधन। साध्य मोक्ष ही नहीं चाहिए तो साधन ज्ञान की इच्छा क्यों होगी? और यदि मोक्ष की इच्छा हो भी गई तो उसके लिए तो भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? और भक्ति से हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पर, तो बस मुझे एक चीज चाहिए, भवत पदाम्भोज निवेशनोत्सुक निसेवन पदाम्भोज निसेवन सेवा। मेरे बस मैं एक ही चीज के उत्सुक हूं, मैं एक ही चीज के उत्सुक हूं, किसी प्रकार से मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए बस। और यदि हो गया तो ज्ञान द्वारा अमर के कार्य साधित हो। मेरा उद्देश्य क्या है? चरण सेवा है ना। तो ज्ञान से मिलने वाला है नहीं, तो वो ज्ञान से तुम्हें क्या मतलब है कि नहीं? ऐसे तो है, जो कार्य करना होता है उसके लिए वही वस्तु चाहिए है? मैंने कहा तो सुई है, मेरे सुई नहीं है, मेरी तलवार है, अभी बड़ी तलवार है। अब वो तलवार क्या कर लेगी? करना क्या था? बटन लगाना था, बटन टांगना था। अब तलवार क्या कर लेगी? तलवार महंगी होती है, उन्नत है वस्तु होती है, और छोटा जी सुई होती है। तो यह कह रहे मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा आपको चरण सेवा। तो ज्ञान लाख श्रेष्ठ हो तो मिलने क्या महत्व उसका? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां कह रहे, कौन कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से मैंने ये सब कहा। कर्माण्यनिहस्य भवो अभवश्यते दुर्गाशरयो अथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रम स्वात्मनुरते खिद्यते धीर विदामिह। अब यहां बता रहे हैं भगवान, कर्माणि अनिहस्य भवो अभवश्यते दुर्गाश्रयो अथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रम स्वात्म अनुरते खिद्यति धी विदामिह। अर्थात हे प्रभु, क्या बता रहे हैं? ते आपके अंदर क्या है? विरोध भंजिका शक्ति। आपके अंदर से क्या शक्ति है? विरोध भंजिका शक्ति। भगवान की शक्ति क्या है? शक्ति कौन सी है? अचिंत्य शक्ति।
भगवान के अंदर ऐसी शक्ति जो अचिंत्य शक्ति है, जो विरोध को भी नष्ट कर देती है। दोनों विरोधी चीजें रहेंगी तो विरोध भी नहीं होगा, है कि नहीं? अब देखो, दूर मत जाओ, ये आपका शरीर, हमारा शरीर है ना कि शरीर, देखो इसमें कितना विरोध होने पर भी काम हो रहा है। अग्नि और जल का विरोध है शरीर में, है कि नहीं? आकाश और मिट्टी का विरोध है कि नहीं शरीर में, है कि नहीं? कैसे संभव है ये? भगवान की शक्ति का ये सामान्य, ये जड़ वस्तु देखते हैं हम, ये शरीर में अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, मिट्टी, और परस्पर एक दूसरे के शत्रु है। आकाश और मिट्टी में क्या है? शत्रुता है, विरोध है कि नहीं? आकाश मिट्टी विरोध है कि नहीं है? कैसे विरोध है? आकाश शून्य होता है और मिट्टी भर दो, आकाश गया है। जल और आग में विरोध है कि नहीं? और जो शरीर में सब बैलेंस है, सब पांचों चीजें बैलेंस है ना, और शरीर ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसा अब जब 5 चीज जमा करो और एक साथ उनको एक साथ काम में लगा, तो कर सकते हैं? कोई बेगा नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये भगवान की शक्ति का प्रभाव है, ये तो जड़ शक्ति। और फिर आप भगवान की एक ऐसी अचिंत्य शक्ति है, विरोध भंजिका, विरोध का नाश कर देती है। दोनों चीजें रहेंगी और विरोध नहीं होगा। कैसे बता रहे हैं? अनिहस्य कर्माणि, अब बता रहे कैसे विरोध है। एक तरफ तो अनिह है, अनिह मन होता है विरक्त, अनिह मने परम विरक्त, निष्प्रिय, निष्क्रिय। अनियमन होता है निष्प्रिय, है निष्क्रिय, कोई काम जो नहीं करता, निष्क्रिय स्प्रिय जिसके अंदर नहीं है, तो भी कर्माणि, आप कर्म करते हैं। नॉर्मली कर्म कौन करता है? कर्म कौन करता है? जो कामना हो। भोजन कौन करता है? भूख लगी हो, है ना, कोई कर्म करता है। परंतु बता रहे आप कर्म करते हैं और अब है कौन? अनिहस्य। अब अनियमन होता है निष्क्रिय है, निष्प्रिय है, कोई आपकी स्प्रिय ही नहीं है, तो भी आप कर्म कर रहे हैं। भवो अभवश्यते, भवो आप अजन्मा है, अजन्मा होते हुए आपको जन्म भी है। ये क्या हो गया? विरोध, है कि नहीं? अभव मने जन्म नहीं है, तो भी भव जन्म है। दुर्गाश्रयो आचार्य भयात, क्या है? पलायनम। और क्या बता रहे हैं यहां पर? और क्या है? आप कौन है? कालात्मनो, साक्षात काल के भी महाकाल होने पर भी अरिभयात पलायनम दुर्गाश्रयो, आपने जरासंध के भय से मथुरापुरी छोड़ दी और भाग गए, पलायन कर गए और जाकर दुर्गाश्रयो एक दुर्ग में रहे। अपने समुद्र के बीच में एक आपने दुर्ग बनाया द्वारकापुरी, उसमें जाके छिप गए। और है कौन? कालात्मनो, काल स्वरूप, काल के भी महाकाल हैं। और आप सामान्य एक राजाओं से भयभीत होकर के आपने मथुरा छोड़ दी, घर छोड़ के भाग गए। ये सामान्य व्यक्ति भी घर नहीं छोड़ता, मर जाके वहीं रहेगा, होता ना। वो बेचारा जो घर वाले होते हैं कष्ट पाएंगे, कोई उन्हें उत्पीड़न कर रहा है, घर आसानी नहीं छोड़ते हैं, बोले हम ही मरेंगे। और कृष्ण ने क्या किया? वो अपने घर बार छोड़ भाग गए ना, डर के मारे। पलायन क्या नहीं किया जरासंध से। अभी ये क्या हो गया? ये विरोधाभास हो गया। तो क्या लिखा जा रहा है? मैंने भी क्या कहा? लास्ट वर्ड क्या था मेरा?
लंका में जाके भगवान छिप जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। हरि भाया मैं द्वार का नाम ही नहीं लिया था। आप जो है आप काल के भी महाकाल है और कालों की महाकाल होती है कि आप क्या करते हैं, अपने शत्रु से बैठे छिप जाते हैं। शत्रु कौन था? लिखे जा रहा क्या बोला था मैं? कालात्मनो, आप साक्षात काल स्वरूप है। फिर स्वात्मन रहते, अपने आप में ही आप रमण करने वाले हैं। आप आत्म रहते, अपने आत्मा में ही आप रमण करने वाले हैं। भगवान कौन है? अपने आप में ही रमण करने वाले हैं। होने पर भी प्रमदा अयुताश्रम, तो भी आपने क्या किया? प्रमदा अयुत, हजारों स्त्री को ग्रहण करके आपने गृहस्थ आश्रम बसाया। गृहस्थ आश्रम कौन बसाएगा? जो अजितेंद्रिय हो, जो जितेंद्रिय शादी करे हो मरने के लिए। अच्छे बोले भजन कर रहे हो, कोई चिंता है? आटा कितने रुपए किलो बोलते जरा? मान लो आटा का दाम क्या चल रहा है? 40। तो 40 कौन बोला है? कोई बोला था? और माचिस डिब्बी की नहीं मिलती है? हैं? अरे आप बोला पहले अब कितना हो गया? पहले तो 10 पैसे की मिलती थी, 10 5 एक छोटी मिलती है। अब कितनी मिलती है? 2 रुपए की। माचिस डिब्बी कितने की मिलती है बूंदी? होते कितने उसमें? 6। तो कितना पड़ा? 6 रुपया। 3 बड़ा। तुम 2 क्यों बोला? हाँ कब? तू घटी लाए वो। तो तुम्हें ये पता नहीं है नमक क्या रुपए किलो चल रहा है? आनंद पता ही नहीं। 10 होगा। अब क्या नमक क्या रेट क्या है? और वो सामान्य नमक 20 का होगा। सोचो, तुम्हें ये पता नहीं नमक का दाम क्या है। श्रावण में बताएगा नमक क्या रेट चल रहा है। अच्छा वो तो तुम्हें ये पता नहीं है कि माची कितने की है और रह कैसे रहे हो? राजसी थालबाज, कभी टिकी है बन रही है गर्मा गर्म यही भाई है। समझे? हाँ तो बाकी बोल रहा था ये। अर्थात गृहाश्रमी है कि नहीं? अर्थात जो हम घर में काम करते हैं, हमारा वो उद्देश्य होता है ना। अब भगवान क्या कर रहे हैं? गृहस्थ में कर रहे हैं, परंतु अर्थात नहीं अजितेंद्रिय बात नहीं। क्योंकि जो जितेंद्रिय व्यक्ति है वो गृहस्थ क्यों करेगा? हाँ गृहस्थी की जो समस्या मैं समस्या बता रहा था। मैं हाँ ये कह रहा था, यहाँ तो मजे में हम आराम से रह रहे हैं, खुजली मची और शादी कर ली। अब क्या होगा? अब आप पता लगे आटा दाल का भाव क्या है। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान तो कौन है? आत्मरति है, आत्मनिरत जो अपने आप में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में रमण कर रहे हैं। तो जब रमण कर रहे हैं तो उन्होंने इतनी शादियां क्यों कर दी? हजारों विवाह कर लिए, विवाह कर गृहाश्रम स्वीकार कर लिया। ये क्या हो गया? ये विरोधाभास हो गया। समझे क्या नहीं? कर्म वही करता है ना जिसको कोई इच्छा होती है। भगवान तो स्वयं आत्माराम है, अपना रमण करने वाले हैं, तो फिर उन्होंने विवाह क्यों कर दिए? तो यह है विरोधाभास। इन्हें बता रहे हैं खिद्यति धीर विदाम्य,
उद्धव जी कहे भगवान, ये सब चीजें जो 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 मैंने कहा, आप में जो ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं, भिद्यति खिद्यति, मेरा मन मेरी बुद्धि खिन्न हो रही है। ये सब विचार करके जो आप में जो विरोध, जब चीज दिखाई पड़ रही है, चीजें कैसी है, परस्पर विरोधी चीजें हैं। इसको जब देखता हूं, विदामी, बड़े बड़े विद्वान लोग भी, विद्वजन भी क्या हो जाता है, खिन्न, उनका मन खिन्न हो जाता है, अर्थात संशय आ जाता है उनके मन में। क्या जाता है, संशय द्वारा खिन्न, संशय आ गया। बुरा नहीं हो रहा था, भगवान ने राज, भगवान के कैसे भगवान है, राज करते हैं, प्रायश्चित से राज करते हैं। लो कैसे भगवान है, रोते हैं, कैसे भगवान धमकाना, झूठ बोलते हैं, कपट करते बोलते हैं ना, ये सब अर्थात चक्कर के यही है। क्योंकि एक हमने वो इमेज बना रहे, भगवान बने और नारायण में समस्या नहीं आएंगी। भगवान बने बस कोई गड़बड़ ना करे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, होता ना सर। हमारी भी समस्या है, साधु बने ऐसे साधु होना चाहिए बस है क्या, साधु बने कभी गुस्सा ना करे, क्रोध ना हो, जूते मारे जूते खाता रहे, कभी उफ ना करे, साधु बने। आप साधु हो गए, आप साधु हो गए गुस्सा कर रहे, साधु आप साधु गुस्सा कर रहे, लो बोले साधु बने, साधु समझे क्या नहीं, यही समस्या हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं साधु की कोटियां भी होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो सोचते साधु बने साधु है। अब आता है टीका में, क्या बोला, ख्याल में कुछ भी नहीं है, 15 मिनट हो रहे, 12 मिनट है। मैं तो खुश हो गया कि मेरी जान बचेगी। टीका में कह रहे हैं अनुवाद में, आमरा तुम्हार दास, हे प्रभु हम आपके दास हैं, आमदर किंतु तदीय रूप रस इत्यादि आनंद हेतु, हम आपके दास हैं, इसलिए हमें आनंद कैसे होता है, हमारे आनंद का कारण क्या है, आनंद का कारण है तो दी आपका रूप, आपके गुण, आपको लीलाओं का दर्शन, स्मरण आदि हमारे आनंद का हेतु है। क्या हम आपके दास है तो हमें हमारे आनंद का कारण क्या है, हेतु क्या है, आपका नाम, आपका रूप, आपके गुण, लीलाओं का कीर्तन, श्रवण, स्मरण हमारे आनंद का कारण है। श्री शुक्लेर, अब जो ये चीजें हैं मैंने भगवान ने प्रश्न कर दिया, ठीक है, तो फिर तुम बोलो ज्ञान नहीं चाहिए। अरे भाई रूप गुण लीला आदि ज्ञान तो चाहिए ही, कोई प्रश्न कर दे तो ठीक है, मोक्ष के लिए हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये रूप गुण लीला को दर्शन आदि करने तो ज्ञान तो चाहिए, बिना ज्ञान कैसे हो जाएगा। रूप विषय ज्ञान चाहिए, लीला विषय ज्ञान चाहिए, ज्ञान होना पड़ेगा। लीलाएं रूप कैसे, भगवान रूप कैसा है, उनका लीलाएं कैसी है, ज्ञान तो चाहिए है। तो बता रहे हैं तासाम अभिज्ञाने नाति आग्रह, नहीं चाहिए। बोले क्यों, भगवान का नाम रूप गुण इत्यादि के लिए भी ज्ञान की अति आवश्यकता नहीं है। कोई सोचे नहीं भाई बिना ज्ञान में कैसे हो जाएगा। रूप का ज्ञान चाहिए, गुणों का ज्ञान चाहिए, लीलाओं का ज्ञान चाहिए, बोले कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सामान्य, बहुत जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीजें स्वतः सिद्ध हो जाती हैं भक्ति के प्रभाव से। तो भक्ति करता है, ज्ञान हो या नहीं हो, स्वाभाविक रूप में भगवान स्वयं ही कारण के ये वस्तु क्या है, ये स्वतः प्रकाशित है। ऐसे भी देखा जाता है परम महामूर्ख व्यक्ति को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी भक्ति कथा कोई सुनना था, वृंदावन की कथा है। वृंदावन में भक्त एक आदमी था, लड़का कोई,
परिवार से निकाल दिया उसको लोग कहते भोंदू भोंदू, क्या कहते हैं? भोंदू राम क्या कहते हैं? भोंदू राम। घूमते घूमते आश्रम में पहुंच गया। आश्रम मालिक ने कहा भोंदू है, इससे काम कराओ। तो उसको काम दिया गया गौशाला में गाय चराओ। वो गाय चराने रोज जाता था, सीधा साधा आदमी था। शाम को आके कथा बैठ जाता। एक दिन नीलक को कथा चल रही थी, गुरुजी ने बोला देखो भांडीर वन में कृष्ण सुबेरे गौचारण में चले जाते हैं सखाओं के साथ में, और सारा दिन गौचारण करते हैं, वही जल क्रीड़ा करते हैं नदी जमुना जी में, खाते पीते हैं आनंद। वो सोचा मैं तो रोज जाता हूं। अब वो वहां लीला की बात कर रहे हैं। मैं रोज जाता, मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा आज तक। फिर सोचा अच्छा, बोला मैं भी आज भोंदू हूं। अरे मैं जाके मैं क्या करता हूँ, गाय छोड़ दी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। तो मैं आराम सो जाता हूँ। हो इसी बीच में आगे चले जाते होंगे, या मैं एक कोने में हूँ दूसरे कोने में होंगे। अब देखता हूँ, अब खोजता हूँ। और बेचारा गया, पूरा खोजा, इधर खोजा उधर खोजा, इधर खोजा उधर खोजा, खोज परेशान हो गया है। अगले दिन फिर खोजा उसने, तीन खोजता रहा। पूरा भांडीर खोज लिया, भांडीर मिला ही नहीं। बड़ा दुखी हो गया। एक दिन क्या देखा, वहां से बहुत सारी गायें, दिव्य गायें, झुंड के झुंड। तो उनमें अनेक सखा, उनमें देखा एक बड़ा सुंदर बालक आया। तो ये उनके पास में गया बालक है, उससे पूछ रहा है क्या, उससे पूछ रहा है तो क्या तुम ही कृष्ण हो क्या? हाँ मैं बस वो कब से खोज रहा हूं। वो बोला तो वो कह रहा तो नाम क्या है तेरा? बोला मैं भोंदू है। तो मैं भोंदू हूं। तो तुम कैसे भोंदू? देखो लोग 100 रुपये का प्रसाद चलाते हैं, मुझसे इतना मांग लेते हैं, मैं देता हूं। भोंदू किसे कहते हैं? लोग चलाएंगे एक पोशाक 2000 रुपए की, मांगने कितना है 10 करोड़, देता हूं मैं देता हूं। तो हम दोस्ती कर लेते हैं। कृष्ण कह रहे हैं भोंदू दोस्ती कर लेते हैं। वो खुश हो गया बेचारा। तो कृष्ण कहा भूख लगे, कुछ खाने लगे, भूख लगी खाने को कुछ है। तो दो रोटी लेके जाता था वो। दोनों में कृष्ण का एक रोटी मेरे को दे दे। बोले एक दूंगा, 2 नहीं दूंगा, मुझे भी रहना है। एक रोटी खा ली, बांटे खा ली। तो खा रहा था किसने, आधा और छीन लिया उसका, आधी रोटी और छीन ली उसकी। भाई मैं तो भूख, तुम खाऊंगा। फिर वो चले गए अपने घर आ गए, अपने कृष्ण चले गए। अगले बोले गुरुदेव आज ना मेरे को आज देना 4 रोटी। जो है ना गौशाला का, जो है ना गौशाला जो रसोईया था, मुझे 4 रोटी चाहिए आज। बोला क्योंकि 2 खाता ना, आता कृष्ण आता ना, तो नहीं है 2 मुश्किल 2 मेरे लिए। तो क्यों कृष्ण का आ जाएगा। तो उसने कहा भाई जाओ महंत जी से परमिशन दे दूंगा। वो गया गुरु जी के पास में। गुरु जी बोले आज वो मुझे 4 रोटियां चाहिए और उसमें मना कर रहा है। बोला क्यों? तू 2 खाता है ना, 2 मेरे 2 उसके लिए। किसके लिए? तुमने कहा, आपने कहा ना वहां कृष्ण गाय चराने आते हैं ना, रोज आते हैं। वो ये सोचे बैठा था कि सबको दर्शन सबको ही होते हैं। उसको आश्चर्य नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? उसने आगे गुरु जी क्यों नहीं कहा मैं दर्शन हुए? क्यों नहीं कहा? वो सोचता था कि दर्शन सबको ही हो रहे थे, दर्शन सबको ही दर्शन हो रहे, गुरु जी दर्शन हो, सबको दर्शन मुझे नहीं हो रहे थे। वो सोचता था दर्शन सबको होते हैं, मुझे नहीं हो रहे थे। वो तो आश्चर्य लगा ही नहीं इसको। तो गुरु जी का आते हैं क्या? हाँ, तो ऐसे करना। तो कब तू उनको यहां लेके आ जाएगा, लेके आएगा यहाँ पे? तो वो खुश हुआ। गुरु जी ने आज मैंने एक काम सौंपा, एक काम सौंप दिया, बड़ा खुश हुआ। अब 4 रोटी लेकर गया तो कृष्ण मिल गए। तो भैया 2 रोटी वहां रख दी, 2 रोटी आपके सामने आचार्य के सामने। तो खाने लगे, कृष्ण खाने लगे। बोला रुको अभी, एक तुम्हें रोटी एक शब्द में दूंगा। तो आप गुरुजी ने आज तुमको बुलाया मेरे साथ में, तुम्हें जाना पड़ेगा।
मेरे साथ चलोगे? अरे मतलब ऐसे नहीं होता। मैं तुझसे बात कर सकता हूँ, मैं सबसे मैं मिलता नहीं हूँ, तब जाना पड़ेगा तुमको। आज बड़ी मुझे गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है, बड़ी मुश्किल से आपको सेवा प्रदान की है, ये सेवा करूंगा। बोला मैं जाऊँ नहीं जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, रोटी छीन ले उससे, तो रोटी खाने में, क्योंकि रोटी भी गुरुजी की है। जाओगे तो खाने में लेगा, तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो दोनों कटती। आज से यहाँ नहीं आना, या तू आएगा मैं चला जाऊंगा, या तू वहां, तू उसको नहीं मैं इसको नहीं। तो क्या करेगा? मैं जा रहा हूं तो चलो पड़ा। कृष्ण बड़ा विचित्र है, भाग्य उसके बाद में गए, रुक फिर चलूंगा तेरे साथ चलूंगा। अब रोटी तो दे दे, अब रोटी खाओ। तो अगले दिन अब शाम को क्या हुआ, अब परंतु जाऊंगा तेरे कंधे बैठ के, मैं पैदल नहीं जाऊंगा। उसको किसने कंधे उठाया, उसको भौंदू ने किसको कंधे में उठाया और जा रहा हूं। गुरुजी बड़े व्यग्र हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं कि नहीं, जो जैसे देखा सामने कि उसके भौंदू के कंधे पे भगवान बैठे हुए। उस भौंदू अभी ये भी उसको कुछ विचित्र लग ही नहीं रहा है। क्यों लग रहा है? वो सोच रहा है कि रोज दर्शन सबको होते, मुझे दर्शन नहीं होते थे। वो क्या सोचता है, सबको दर्शन रोज दर्शन होते थे, दर्शन मुझे दर्शन नहीं होते थे। कोई विचित्र नहीं लग रहा है। और जब देखा भगवान बैठे हैं तो दौड़ कर गए, वो गुरु जी गए, वहां तो अंदर हो गए, वो चरण पकड़े। मुझे पता नहीं मैं चरण क्यों पकड़े जा रहे, मतलब उसे ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान था क्या उसका? ज्ञान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कोई प्रश्न कर दे तो भाई चलो मोक्ष के लिए क्या, मोक्ष चाहिए नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए, परंतु उनके रूप का ज्ञान श्लोक याद होने चाहिए ना। बोरहा प्रीणम नटवर बपू, भगवान पूछ लिया बताओ मेरा रूप कैसा है, श्लोक तुम याद है नहीं। कोई ब्रह्मा जी का श्लोक बोला था, 9 मिनट अबर बपू से याद होना चाहिए तुमको। गुण कितने भगवान में ये भी याद होने चाहिए, लीलाएं याद होनी चाहिए, तभी तो होगा। तो बता रहे नहीं, भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि के लिए उद्धव जी कह रहे प्रभु आपके नाम आपके रूप गुण आदि के लिए नाचिव ज्ञान की अति आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीजें स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। ज्ञान हो या नहीं हो तुम्हें लीलाओं का, तो क्या होगा? यदि उनका हम सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो स्वतः ही चीजें प्रकाशित हो जाती हैं, अलग ज्ञान की आवश्यकता रहती ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर यदि किंचित, थोड़ा बहुत हो भी सकती जरूरत, प्रारंभ में कोई ज्ञान की जरूरत पड़ती भी है, हल्की सी, ज्यादा नहीं है। बल्कि किंतु कौन कौन लीला युक्ति द्वारा विरोध प्राप्त हो। कई बार क्या होता है, कुछ लीलाएं बहुत ऐसी होती हैं जहां बल्कि ज्ञानी व्यक्ति उलझ जाता है। जैसे भौंदू था, ये उलझा नहीं, और ज्ञानी व्यक्ति गुरु जी क्या सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि भगवान के दर्शन के लिए चित्त शुद्धि होनी चाहिए। गुरु क्या सोच रहे हैं, क्या चित्त शुद्ध होगा ना, चित्त शुद्ध होनी चाहिए ना, तो दर्शन होंगे। वो गुरु जी ज्ञान लगा रहे हैं, ज्ञान का उपयोग करो ना। हमारी समस्या क्या बताओ, हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? हम चेष्टा कर रहे ज्ञान के लिए, समझे कि नहीं? संशय बना हुआ है, जिस दिन संशय हट जाएगा तो समझो ज्ञान की जरूरत नहीं, स्वतः ही भगवान सामने आ जाएंगे। हमारी समझ ये है, हमारा है ना संशय है कि भगवान है भी कि नहीं है, संशय है कि नहीं है। सामान्य चीज का हम विश्वास हो जाता है, बोला भाई जहां तुझ घर में भूत रहता है, एक बार सुन लो कि बाथरूम में ना कल मैंने भूत देखा, इतना बोल दे बस। रात को अंधकार जाओगे भी ना कि डर कांपते रहोगे। हवा चली, द्वार ने चौं किया, पेशाब आज थोड़ी भाग के लाओगे। सोचो ऐसा है कि नहीं है? देखो किसी ने भूत है, वो तो विश्वास हो गया। किसी ने कहा यहाँ पे शिवा कुंज में भगवान रोज लीला करते हैं,
विश्वास होता है? बचपन में रोज किसी रासलीला करते हैं, विश्वास होता है? नहीं होता। ये हमारी स्थिति। भूत है बोल दिया तो विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया। बहुत जल्दी धक हृदय धक करता है रात को अगले जाने में है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए यहां बताया जा रहा है, अर्थात क्या, कई बार क्या होता है, युक्ति की, जब युक्ति के द्वारा जानने की चेष्टा करते हैं भगवान को, कई बार विरोध हो जाता है, बुद्धि उलझ जाती है। सरल व्यक्ति उलझना नहीं, उलझता कौन है? ज्ञानी उलझ जाता है। वो अपनी टिकाएं लगाता है, वो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया? और बहुत जानता है, अरे कृष्ण है, बस समस्या है नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ज्ञान की जरूरत नहीं है भक्ति में, क्योंकि भक्ति भगवान नाम को, रूप को, गुण इत्यादि को हो, क्या हो जाता है? स्वतः प्रकाशित है। परंतु प्रारंभ ज्ञान चाहिए। क्या बोल क्या ज्ञान चाहिए? उससे भी एक और महत्वपूर्ण ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए बताओ? अपराध का ज्ञान, अनर्थ तत्व, अपराध तत्व, ये जरूरी चाहिए, ये चाहिए। अपराध क्या है, अनर्थ क्या है। पेशेंट को ये नहीं जानना दवाई कैसे काम करती है, कुछ क्या जानना है, बीमारी किसे कहते हैं, लक्षण, बीमारी लक्षण क्या है। प्रारंभ साधक को जरूरत तो पड़ेगी। अब जीव कौन है, माया कौन है, भगवान, स्पेशली उसमें जो महत्वपूर्ण है, अनर्थ कितने हैं, अपराध क्या है, शिव अपराध क्या है, ये बहुत, ये ज्ञान ही नहीं तुमको, तो बचोगे कैसे? बचोगे नहीं तो फिर जो तुम कह रहे स्वरूप, पहले जीव का स्वरूप जो ज्ञान है, ज्ञान कैसे आ जाएगा? तो जाना जरूरी है। परंतु भक्ति के लिए जरूरत इसकी नहीं है, नाम रूप आदि की जरूरत, क्यों? नाम रूप स्वतः प्रकाशित होगा। तो ये उद्धव जी कह रहे हैं, प्रभु आपकी लीलाएं ऐसी है, कई लीलाएं ऐसी हैं, आपकी अचिंत्य शक्ति है, तो आप विरोध जो लीलाएं, विरुद्ध लीलाएं भी एक साथ में हो रही है। परंतु व्यक्ति, जो सामने वाले व्यक्ति क्या हो जाता है, उनमें संशय आ जाता है, ये कैसे हो गया। वंशा कल्पतरु में